गुरु जी को करिए वंदना, गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौकार से किया, जिसने भव से पार। नाम सनौकार से किया, जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन में कल से श्री गीता ज्ञान यज्ञ 8 दिवसीय निरंतर प्रतिदिन चलेगा। आपने प्रेरणा दी कि यज्ञ से पहले साधकों को ये समझाया जाए, ये भगवत गीता के पाठ कैसे करने चाहिए, इस पाठ का क्या महत्व है। तो अभी तक जो बात हमने समझी है, महाराज के वचन अनुसार, नंबर 1, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये एक ज्ञान का सागर है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता रूपी गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। एक एक श्लोक हमारा जीवन में मार्गदर्शन करता है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारा मार्गदर्शन श्रीमद् भगवत गीता करती है। अनुकूल परिस्थितियां हो जाए तो अति हर्षित नहीं हो जाना, प्रतिकूल हो तो विचलित नहीं होना, हर हाल में समभाव में रहना, ये श्रीमद् भगवत गीता का बहुत बड़ा उपदेश है। दूसरी बात जो अब तक कही है कि हमें कर्म तो करने ही चाहिए, कर्म भी निष्काम भाव से और परमेश्वर अर्पण भाव से करना चाहिए। यही सच्चा संन्यास है। गुरु महाराज की वाणी है भक्ति प्रकाश में दर्द। अगर आप सोचो कि भगवा चोला पहनकर अपने परिवार को छोड़कर, गृहस्थ को छोड़कर जंगलों में चले जाओगे, किसी आश्रम में चले जाओगे, अपने कर्म करने का, नित्य नेम का, कर्तव्य पालन का त्याग कर दोगे, तो भगवान कहते हैं कि ये सच्चा संन्यास नहीं है। गुरु महाराज की वाणी, बिना कर्म कोई मुक्ति न पावे, ज्ञान त्याग भी पास न आवे। बिना कर्म किए
हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। मरने के बाद लाख कोई हमारी कितनी सुंदर प्रकार से क्रियाक्रम करा दे, तो हमें चले जाए, हरिद्वार ले जाए, कीर्तपुर ले जाए, बड़े से बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण को बैठा दे, लेकिन महाराज कहा करते, अगर आपने स्वयं शुभ कर्म नहीं किए, राम राम नहीं जपा, तो आपकी गति नहीं हो सकती। सदगति ना हरिद्वार में है, ना पेवा में है, ना कीर्तपुर में है। सदगति तो शुभ कर्म करने में है, राम राम का जाप करने में है। अगर आप इस जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो भगवत गीता को आधार बना लो। कर्म योग, भक्तिमय कर्म योग। बिना कर्म कोई मुक्ति न पावे, ज्ञान त्याग भी पास न आवे। क्रिया रहित जन सुख न पाए, क्रिया बिना ना अंग लाए। आप अपने आप को देख लेना, जिस दिन सारा दिन आप सुस्त पड़े रहो, कोई काम काज ना करो, रात को चाहे मखमल के बिस्तर पर क्यों ना लेट जाओ, सारी रात नींद नहीं आती, करवटे लेता रह जाता है। और एक मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है, अपना कर्म करता है, वो चाहे पत्थर पर भी लेट जाए, ऐसे सुख चैन से सोता है। बिना कर्म किए सुख नहीं मिल सकता। ये भगवान गुरु महाराज हमें समझाते हैं। यही भगवत गीता का सार है। और आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये जो श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवत गीता रूप गीत, इसको गीत कहा है। इनको दिन भर श्लोकों को गुनगुनाते रहना चाहिए मन के अंदर। ये गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीब सार गर्वित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अति उत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्य में जग जाता है। महाराज गारंटी देते हैं, ये जो मैं गीता के बारे वर्णन कर पा रहा हूं, ये भी मेरे बड़े शुभ कर्म है जिनके प्रताप से ये मैं कर पा रहा हूं। आप इनको श्रवण कर रहे हैं, ये आपके शुभ कर्मों का प्रताप है। कोई विरला ही ऐसे वचनों को श्रवण कर पाता है, और उनमें भी कोई विरला होता है। कई तो ऐसे होते हैं कि जी हमने गीता पढ़ छड़ी, पढ़ के छोड़ दी। ऐसे नहीं, गीता के एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को, उसके ऊपर मनन करो और अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करो। महाराज कहते हैं, जो भी इसका अध्ययन करेगा, श्रवण करेगा, पाठ करेगा, उसका
उसका आत्मा अवश्य में जग जाता है। जितने भी बड़े बड़े कर्म योगी हुए हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे जी, इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन का आधार बनाया। महात्मा गांधी तो कहा करते ये मेरी मां है। जैसे बच्चे को कोई उलझन आ जाए, कई समस्या आ जाए तो अपनी मां की ओर देखता है। तो मुझे महात्मा गांधी जी के शब्द हैं, मुझे जीवन में कोई समस्या आए तो मैं अपनी मां रूपी भगवत गीता की शरण में जाता हूं और ये मेरा मार्गदर्शन करती है। और जो भी कोई इसका ध्यान करता है, उसके चिराकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि जो भी कोई अब ये आने वाले 8 दिनों में नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करेंगे, उनका परम कल्याण होने में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। ये गारंटी गुरु महाराज ने दी है। गीता के उपदेश अमृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। शर्त है भावना सहित एकाग्रचित होकर मन से जो इसको श्रवण करता है, इसका पाठ करता है और इस पर मनन करता है, तो भगवान गारंटी देते हैं कि उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाती है। फिर उसे अधिक प्रयास नहीं करने पड़ते। श्रीमद् भगवत गीता का ये महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका ये लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाती है। अर्थात जो भी कोई श्रीमद् भगवत गीता के पाठ भावना से करेगा, एकाग्रचित होकर करेगा, मन से करेगा, उसका स्वयं तो कल्याण होगा ही होगा, उसके परिवार के ऊपर भी कृपा बरसेगी, परिवार भी सुधर जाएगा, जिस समाज में वो रहेगा उस समाज का भी कल्याण होगा। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। ऐसी कृपा करना वरदान मांगते हैं। जितने भी मेरे प्यारे यहाँ बैठे हैं, ये सभी श्रीमद् भगवत गीता में कल से जो शुरू होगा उसमें नियमित रूप से परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित सम्मिलित हो पाए, औरों को भी प्रेरित करें। एक भी कोई आपकी प्रेरणा से इसमें आ गया, उसका तो कल्याण होगा ही होगा। आपको भी इस शुभ कर्म का फल परमेश्वर श्री राम अवश्य में देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय